नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कौशिक अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने प्रतिबिंब निर्माण के लिए लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ विशिष्ट किरणें देखी थी। आज हम लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की बातें करेंगे। देखना आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब निर्माण की क्या करेंगे, बातें करेंगे। कल हमने 3 किरणें देखी थी, विशिष्ट किरणें। उन 3 विशिष्ट किरणों में से किन्हीं भी 2 विशिष्ट किरणों को लेकर हम प्रतिबिंब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि ये प्रकाश से केंद्र O हो गया, ये F1 और ये हमने ले लिया 2F1, ये F2 और ये 2F2। ये हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश से केंद्र और 2F1 के बीच में आपका क्या आएगा, F1 आएगा, और इसी प्रकार 2F2 और प्रकाश से केंद्र के बीच में क्या आएगा, F2 आएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति कि बिंब कहां पर रखा हुआ है, वस्तु कहां पर रखी हुई है। तो बिंब की स्थिति हमने रख ली अनंत पर। मान लो वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, यहां कहीं रखी हुई है। हमारे पास 3 किरणें थी, उन 3 किरणों में से किन्हीं भी 2 किरणों को लेकर हम प्रतिबिंब का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो प्रथम जो किरण थी जिसको हमने समांतर किरण कहा था, तो समांतर यदि मुख्य अक्ष के कोई किरण आ रही है तो वो कहां से होकर गुजरती है, उसका अपवर्तन होने के पश्चात वो कहां से होकर गुजरेगी, F2 से होकर क्या होती है, गुजरती है। एक किरण हमने ये ले ली। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर चूंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है और जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश अनंत से आता है तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर आती हैं प्रकाश किरणें। तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और अपवर्तन के पश्चात ये भी कहां से गुजर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात ये भी F2 से गुजर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो प्रतिबिंब कहां बन गया, F2 पर बन गया, लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा या फोकस F2 पर बनेगा, फोकस F2 पर, फोकस F2 पर। प्रतिबिंब की अगर हम प्रकृति की बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब का आकार यदि हम देखें तो प्रतिबिंब का आकार चूंकि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो यह बनेगा अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, या हम कहें बिंदुनुमा, बिंदुनुमा बनेगा। तो ये कौन सी स्थिति है, प्रथम स्थिति है। वस्तु कहां रखी हुई है, अपनी वस्तु रखी हुई है अनंत पर, और इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा, फोकस F2 पर लेंस के दूसरी तरफ बनता है। दूसरी स्थिति, वस्तु इस बार रख दी हमने 2F1 से परे या अनंत और 2F1 के मध्य में कहीं पर रखी हुई है। तो इस बार हमने वस्तु को कहां रख दिया, इस बार वस्तु रखी हुई है ये F1, ये 2F1, F2 और 2F2।
बीच में रखना है, ये ध्यान रखना है। वस्तु रखी हुई है कहीं यहां, इस बार अनंत पर नहीं है, अनंत और हम यहां लिख लेते हैं, ये रखी हुई होगी आपकी अनंत व 2f1 के कहा मध्य में, के मध्य, कहा के मध्य रखी हुई होगी। एक सेकंड में जरा, ये रखी हुई है कहा अनंत व 2f1 के मध्य, अनंत व 2f1 के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं, कहां बनता है प्रतिबिंब। यहां रखी हुई है मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण, इसको सीधा लिख लेते हैं, ये कई बार हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर कहां से गुजरेगी, F2 से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण हमने यहां से गुजार दी, हमने कहां से गुजार दिया, इसको यहां से गुजार दिया, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां मिल रही हैं, F2 और 2f2 के मध्य, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा F2 व 2f2 के मध्य, F2 और 2f2 के मध्य। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो छोटा ही बनेगा लेकिन पहले वाले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा, तो क्या बनता है, छोटा बनता है। उसमें अत्यधिक छोटा बना था, इसमें क्या बनेगा, छोटा बनता है। तो वस्तु यदि कहां रखी हुई है, यहां कहीं रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, इसका प्रतिबिंब F2 और 2f2 के मध्य बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। उत्तल लेंस से बनने वाले एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी स्थितियां किस प्रकार की बनती हैं, कैसा प्रतिबिंब बनता है उनका, वास्तविक और उल्टा बनता है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। इस बार ये प्रकाशीय केंद्र O हो गया, ये F1, ये 2f2, F2, 2f2, ये सॉरी 2f4, और कहां कहां स्थितियां हैं, तो बिंब की स्थिति, बिंब कहां रखा हुआ है इस बार, तो बिंब की स्थिति इस बार रखी हुई है 2f1 पर। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए जरा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनता है, यहां रखी हुई है, मुख्य अक्ष के समांतर कहां से गुजरेगी, यहां से होकर गुजरेगी। एक किरण गुजार दो आप, या तो प्रकाशिक केंद्र से गुजार दो, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें, या फिर हम मान लो यहां से गुजार देते हैं मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से गुजरेगी तो कहां बनेगी आपकी, यहां मिलेगी, तो ये यहां कहीं मिल जाएगी। इसका मतलब ये आपका कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा, ध्यान रखना 2f2 पर बनेगा। ये कई बार क्या होता है कि लाइन सीधी नहीं होती है, या कई बार ये दूरियां हमारी सही नहीं हो पाती हैं स्केल नहीं होने की वजह, तो ये कई बार ऊपर नीचे बन जाता है, लेकिन इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां, 2f2 पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है इसका, 2f2 पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर ही बनेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार का होगा उसका प्रकृति, तो उसकी प्रकृति वास्तविक तथा कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और चूंकि F1 पर रखी हुई थी और F2 पर बनी है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा, आकार जो होगा वो वस्तु के
आकार का ही बनेगा। जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का क्या बनेगा, आकार बनेगा। कहां, जब यदि वस्तु कहां रखी हुई है, 2f1 पर रखी हुई है। और वास्तविक उल्टा 2f2 पर बनेगा यदि वस्तु कहां रखी हुई है, 2f1 पर रखी हुई है। ये थी तीसरी स्थिति। यदि हम बात करें एक और स्थिति की, धीरे धीरे हम क्या करते जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु धीरे धीरे लेंस की तरफ आ रही है। तो जैसे जैसे वस्तु लेंस की तरफ आती जाएगी, प्रतिबिंब कैसा बनता चला जाएगा, बड़ा बनता चला जाएगा। आगे की स्थिति यदि हम बात करें, माफ कीजिएगा, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। वस्तु कहां रख दी इस बार हमने, बिंब की स्थिति जो होगी वो कहां होगी, तो बिंब की स्थिति इस बार रखी है हमने, पहले यहां था तो इस बार हमने यहां रख दी F1 और 2F1 के मध्य में। कहां रख दी, F1 व 2F1 के, F1 व 2F1 के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी वो देखें जरा। मुख्य एक्स के समांतर कहां से गुजरेगी, यहां से होकर गुजरेगी। एक किरण ये वाली ले लेते हैं, यदि प्रकाश के केंद्र से जाएगी तो यहां मिल जाएगी। तो दोनों किरणें यहां अपवर्तन के पश्चात मिल रही है, इसका मतलब 2f2 से परे। तो हम लिख देंगे यहां पर अनंत व 2f2 के मध्य प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा। किस प्रकार की प्रकृति होगी, वास्तविक उल्टी होगी। और उसका आकार क्या होगा, तो इस बार आकार थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा आकार बनेगा। वस्तु से आकार कैसा होगा, उसका बड़ा बनेगा। नेक्स्ट स्थिति की यदि बात करें तो इस बार जो स्थिति आएगी हमारी, वो हमने वस्तु को कहां रख दिया, F1 पर रख दिया। वस्तु इस बार कहां रखी हुई है, F1 पर रख दी हमने। फोकस F1 पर रख दी वस्तु को। ये हमारा F1 हो गया और ये हमारा 2F1 हो गया, ये F2 और ये 2F2, F2 और 2F2। वस्तु रख दी हमने यहां, वस्तु कहां रख दी हमने, यहां रख दी। मुख्य एक्स के समांतर कहां से होकर गुजरेगी, अपवर्तन के पश्चात यहां से होकर गुजरेगी। एक यहां से गुजार दी हमने, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से जब गुजरेगी तो बिना अपवर्तित हुए वो क्या हो जाती है, सीधी गुजर जाती है। तो ये दोनों जो किरणें हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। और समांतर किरणें कहां मिलती हैं, अनंत पर मिलती हैं। समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं। तो हमने जो बिंब की स्थिति थी, बिंब की स्थिति कहां है, तो बिंब की स्थिति F1 पर है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा बनेगा तथा अत्यधिक क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनता है। अंतिम स्थिति की यदि हम बात करें कि बिंब कहां रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, हमने यहां वस्तु को रख दिया F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच।
F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है वो वाली स्थिति हम देखते हैं। मुख्य एक्स के समांतर, मुख्य एक्स के समांतर और कहां से होकर गुजरेगा, यहां से होकर गुजरेगा। एक हमने गुजार दी प्रकाशीय केंद्र से, एक हमने कहां से गुजार दी, प्रकाशीय केंद्र से गुजार दी। तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली ये जो दोनों किरणें हैं ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेंगी जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये लेंस के क्या हो जाएंगी, उसी तरफ मिल जाएंगी। तो ये मिलेगी लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्योंकि काल्पनिक रूप से हमने बढ़ाया है तो आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। पूछ ले कि लेंस में या किस प्रकार का लेंस जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी, सीधा और बड़ा बनाता है। तो आभासी सीधा तो आपके अवतल लेंस भी बनाएगा, लेकिन वो जो आकार होगा उसका आकार छोटा होता है, जबकि इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में कि आभासी और सीधा तो अवतल लेंस भी बनाएगा और उत्तल लेंस की एक अंतिम स्थिति ये भी बनाती है, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार इसका क्या होगा, बड़ा होगा। जबकि अवतल लेंस से बनने वाले जो दोनों ही प्रतिबिंब है, दो उसकी स्थितियां उसकी चर्चा करेंगे हम, वो दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, बिंब से छोटा होता है। तो ये थी किससे संबंधित, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। जबकि अवतल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे आभासी तथा सीधे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो ही स्थितियां हैं। वो कौन सी स्थितियां हैं देखो जरा। क्योंकि इसको हमने एक नाम और भी दिया था, इसको हम अपसारित लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस, अपसारित। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ये प्रकाशीय केंद्र, ये इसका F1, ये इसका 2F1, ये F2 और ये अपना क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। मुख्य एक्स के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इस प्रकार से फैला देता है। क्योंकि ये वास्तव में कहीं नहीं मिल रही, लेकिन पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये कहां मिलेगा, F1 पर। इसी प्रकार एक और प्रकाश की किरण ये भी इस तरफ जाएगी, ये भी कहां मिलेगी, F1 पर मिलेगी। तो इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब की स्थिति है, इसके यदि हम बिंब की बात करें, बिंब की स्थिति, तो बिंब की स्थिति कहां है, अनंत पर है। बिंब की स्थिति इसमें भी अनंत पर है। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो इसका प्रतिबिंब बनेगा F1 पर। कहां पर, F1 पर बनता है। इसके यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हमने देखा था कि इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसी प्रकृति का होता है। इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसी प्रकृति का होता है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और कैसी होती है, सीधी होती है। जबकि उत्तल लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बनते हैं वास्तविक तथा उल्टे। जबकि इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कैसी होती है, आभासी तथा सीधी होती है। इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसका जो आकार की यदि हम बात करें तो उसका जो आकार होगा वो आकार आपका किस प्रकार का होगा, आकार प्रकृति की यदि बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी आभासी तथा वह
सीधा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार बनेगा छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। ये कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस की एक और स्थिति है, उस स्थिति में जो बिंब रखी हुई है, उस बिंब को हम कहां रखेंगे, उस बिंब को रखा है हमने अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी हम उसको रख सकते हैं। अनंत से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी रख सकते हैं उसको। ये F1, ये आपका 2F1, ये F2 और ये 2F2। यहां हम कहीं भी रख ले, मान लिया हमने ये यहां रख दिया, इसको मुख्य एक्स के समांतर आएगी, ये इस प्रकार से चली जाएगी, ये यहां बन गया। पीछे की तरफ बढ़ाने पर एक किरण हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजार दी, प्रकाशिक केंद्र से जब गुजरेगी तो बिना अपवर्तित हुए वो सीधी ही गुजर जाती है। तो एक किरण ये यहां, तो इसका कटान बिंदु कहां मिल रहा है, यहां पर मिलान बिंदु है इसका, यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो वस्तु कहां रख दी हमने, तो बिंब की यदि स्थिति की बात करें तो बिंब की स्थिति अनंत और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, अनंत व, इसको दूसरी जगह लिख लेते हैं, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहां है वस्तु। प्रतिबिंब की स्थिति की यदि हम बात, बिंब की स्थिति की यदि हम बात करें तो ये है अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना था, तो प्रतिबिंब बना है F1 व, F1 व कहां, प्रकाशिक केंद्र के मध्य। आकार कैसा, इसकी सबसे पहले इसकी प्रकृति यदि हम जाने कि किस प्रकार का होगा, तो आभासी व सीधा। और आकार की यदि हम बात करें तो आकार इसका कैसा होगा, छोटा होगा, आकार इसका छोटा होगा। तो ये थे हमारे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब की हमने बात की। जैसे हमने उत्तल और अवतल दर्पण की बात की थी, वैसे ही हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की बात की। अगर हम देखें तो जो लक्षण अवतल दर्पण के थे वो ही लक्षण किसमें दिखाई दे रहे हैं, वही स्थितियां 6 हमने किसमें देखी थी, उत्तल लेंस में देखी थी। और उत्तल दर्पण की जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां किसमें बनी है, अवतल लेंस में बनी है। तो ये था हमारा उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की बात। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन इसमें मिलता रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं इससे ही संबंधित कुछ एक दो बातों की और की। हम सबसे पहले बात करते हैं एक परिपाटी जो कि हमने उसमें भी बताई थी, वही सेम है इसमें भी, उसमें ज्यादा अंतर है नहीं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रकाशिक केंद्र था O, उस प्रकाशिक केंद्र को हम क्या लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र को क्या लिया जाता है, मूल बिंदु माना जाता है। प्रकाशिक जो केंद्र है उस प्रकाशिक केंद्र O को क्या लेते हैं, मूल बिंदु लिया जाता है। और इस मूल बिंदु से ही सभी दूरियों का क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। सभी दूरियों का मापन कहां से करेंगे, इस प्रकाशिक केंद्र से किया जाएगा। इस मुख्य अक्ष को, ये जो एक्सिस है एक्स एक्स, इस मुख्य अक्ष को हम क्या लेते हैं, मुख्य अक्ष को लिया जाता है एक्स एक्स। मुख्य अक्ष को हम कौन सी अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष लिया जाता है। सभी दूरियों का जो मापन किया जाएगा वो इस प्रकाशिक केंद्र से किया जाएगा। इस प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ वाले मान जो
बाईं तरफ हैं, उन बाईं तरफ वाले मान को माइनस में लिया जाएगा और दाईं तरफ वाले जो मान होंगे उन दाईं तरफ वाले मान को किस में लिया जाएगा, धनात्मक में लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा। अब हम यदि बिंब की बात करें तो बिंब हमने हमेशा कहां रखा है, बिंब को हम हमेशा इस प्रकाश के केंद्र के बाईं तरफ रखते हैं, तो बिंब जो होगा वो कहां रखा जाएगा, बाईं तरफ। इसलिए भी जो बिंब की दूरी है जिसको हम क्या लेते हैं, यहां पर दो तीन बातें और बता देता हूं। बिंब की जो दूरी होगी, बिंब की दूरी यदि u हो, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो, और फोकस जो दूरी है वो f है, वो क्या है, f है। तो ये कैसे होंगे, हमने देखा बिंब जो थे, वस्तु जो रखी हुई थी वो इस तरफ रखी हुई थी, तो इस u की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, माइनस में आएगी। जबकि हमने देखा था लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो सारे के सारे प्रकाशीय केंद्र के इस तरफ बन रहे थे, अर्थात दाईं तरफ बन रहे थे। इसका मतलब v का मान क्या आएगा, प्लस आएगा, और जो उसकी फोकस दूरी है वो भी क्या आएगी, आपकी प्लस आएगी। तो इससे संबंधित एक सूत्र है हमारा, इन तीनों के मध्य दर्शाने वाला एक सूत्र है जिसको हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो गोलीय जो चिन्ह परिपाटी है उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी दूरी का चिन्ह क्या होगा, वो धनात्मक में आएगी या प्लस नेगेटिव में आएगी, ऋणात्मक में आएगी। इन प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी और फोकस दूरी के मध्य एक संबंध दर्शाने वाला सूत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र ये किस किस के बीच में संबंध दर्शा रहा है, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के मध्य संबंध दर्शाने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसे दर्शाने वाला जो सूत्र होगा उसे हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये जो सूत्र है इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। और ये किस किस के मध्य संबंध दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है फोकस दूरी के बीच, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध को दर्शा रहा है। तो इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। अब एक बात और कर लेते हैं, जो दर्पण सूत्र हमने देखा था उस दर्पण सूत्र में यहां पर क्या था, हमारा माइनस के स्थान पर प्लस था, तो वो सूत्र हमारा कौन सा था, दर्पण सूत्र। अब एक और बात कर लेते हैं आवर्धनता की, एक और नया टॉपिक, आवर्धनता। आवर्धनता किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो बात करें हम आवर्धनता की, तो आवर्धनता होता क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अब चूंकि हम लेंस की आवर्धनता देख रहे हैं, तो कोई भी लेंस है उस लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है लेंस की, वो क्षमता, ताकि वो उसको क्या कर दे, आवर्धित कर दे बिंब को, बिंब के आकार को बड़ा करके दिखाने की जो क्षमता होगी, या हम यूं कहें कि लेंस के द्वारा बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। तो आवर्धनता का मतलब एक ऐसी क्षमता किसी भी लेंस, ताकि वो वस्तु को क्या करके दिखा सके, बड़ा करके, आवर्धित करके दिखा सके, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। एक और इसमें एक बिंदु आता है, एक गुण है आवर्धनता। ये आवर्धनता क्या होता है, तो आवर्धनता बेसिकली होता क्या है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, आवर्धनता कहलाता है। इसे हम m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और
इसकी ऊंचाई क्या ले लें हम, h ले लें, तो आवर्धन m बराबर क्या आ जाएगा, h डैश बटे में h आ जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, बिंब की ऊंचाई क्या होती है, इसका जब हमने प्रतिबिंब बनाया था, जैसे एक बना के दिखा देता हूं आपको छोटा सा। एक सेकंड रुकना जरा। ये मान लो हमारा कोई भी मान लो कि यहां कोई वस्तु रखी हुई है, यहां कोई वस्तु रखी हुई है, और ये F2 था, और ये क्या था अपना 2F2 था, ये F2 था, और ये क्या था 2F2 था। तो ये मान लो ये कोई प्रतिबिंब बना था ऐसे, माफ करना जरा, ये मान लो यहां कहीं प्रतिबिंब बना था, ये यहां बन जाएगा कहीं, ये मान लो ये यहां कहीं प्रतिबिंब बना है, तो ये प्रतिबिंब F2 पर बना है, वस्तु कहां रखी, तो ये जो इसकी ऊंचाई है, मुख्य एक्स से हमने बिंब को कितनी ऊंचाई पर रखा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, बिंब की ऊंचाई कहलाएगी। और ये जो प्रतिबिंब है वो कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है या कितनी निचाई पर रखा हुआ है, मुख्य अक्ष से। ऊंचाई का जो हम मापन करते हैं वो मुख्य अक्ष के द्वारा करते हैं, तो मुख्य अक्ष से कितना कोई बिंब ऊंचा है या कितना नीचा है, वो उसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। तो ये मान लो बिंब की ऊंचाई है, तो इसको हमने मान लिया h, और ये जो मान लो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष यहां बना है नीचे, ये हो जाएगा आपका h डैश, जो होगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये किसकी ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई है। तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। यदि हम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम लिखा जा सकता है v बटे यू। वहां क्या था, माइनस था, माइनस v बटे यू था, यहां सीधा ये v बटे यू है। तो आवर्धन बराबर ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि h डैश बटे h बराबर v बटे यू, और ये भी क्या है, m है। तो ये क्या है, आपका आवर्धन का मान है। अब यहां से अगर हमें कोई ये दोनों मान नहीं दिए हुए हैं, तो हम यहां से v और u की वैल्यू रखकर आवर्धन का मान निकाल लेंगे। और यदि हमें इन दोनों में से कोई एक मान दिया हुआ है और दूसरा मान निकालना है और आवर्धन दिया हुआ है, तो वहां से हम इसमें रखकर हम इसका मान रखा, इस सूत्र के द्वारा, इस संबंध के द्वारा हम मान को निकाल सकते हैं। यदि m का मान 1 से छोटा हो, m इज लेस देन 1, देन क्या होगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यदि m इक्वल टू 1 है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और यदि m की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनता है। यदि m का मान माइनस में है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और यदि m की वैल्यू प्लस में है तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो ये था हमारा कौन सा बिंदु, आवर्धन था। तो h डैश बटे में h। तो ये हमारा जो लेंस से संबंधित जो बातें थी वो यहां पर आज इसकी क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। कल हम आगे नए बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपका एक तो हम देखेंगे लेंस की क्षमता क्या होती है, और उसके बाद में कुछ और बातें करेंगे, और जो प्रकाश की और घटनाएं बच गई हैं उसको भी हम उसमें देखेंगे। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नए जो सुझाव हैं वो आपके द्वारा बताए जा सकें और हम उसी के अनुसार क्या कर सकें, उसमें कोई नए परिवर्तन, अपनी कमियों को क्या कर सकें, सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।